हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अगेन फिर से हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं बीकॉम पार्ट 2 के चैप्टर 1 से क्वेश्चन नंबर 37 को। तो चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोगों को तो पता ही है कि मैंने क्वेश्चन नंबर 36 तक सॉल्व किया है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप वहाँ से जाकर चेक कर लीजिए किसी के भी सॉल्यूशन को। देन चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला है कि एक विभा लिमिटेड कोई कंपनी है जो कि इशू किया है 10,000 प्रीफरेंस शेयर, जो कि 12% प्रीफरेंस शेयर्स है और इसमें हर एक प्रीफरेंस शेयर का वैल्यू है 100 रुपीज़ के हिसाब से। तो ये सारा शेयर्स को हम लोगों को देना कैसे है, तो एप्लीकेशन पर 20 रुपीज़ देना है, अलॉटमेंट पर 40 रुपीज़ देना है और जो बच गया हमारा वो हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर देना है। तो यहाँ पे हमारा 40 रुपीज़ बच जाएगा क्योंकि ये 20 + 40 60 होता है। देन इसने बोला कि एप्लीकेशन हमें 15,000 शेयर्स के लिए रिसीव्ड हो गया, मतलब ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। इसमें से क्या बोला कि एप्लीकेशन जो 3,000 शेयर्स के लिए था उसको रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब उस जो शेयर होल्डर थे उनके पैसे को वापस कर दिया गया। एंड क्या हुआ कि अलॉटमेंट कर दिया गया, रिमेनिंग एप्लीकेशन जो बचा है उसको प्रो राटा बेसिस पर, मतलब कि अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया गया। सारा पैसा मिल गया एक्सेप्ट क्या हुआ कि फाइनल कॉल पर 100 शेयर्स वाला जो शेयर होल्डर था वो फाइनल कॉल पर पैसा नहीं दे पाया। तो इसके शेयर्स को फॉरफीट कर दिया गया और फॉरफीटेड शेयर्स को री इशू कर दिया गया है 120 रुपीज़ के ऊपर, मतलब ज़्यादा से री इशू कर दिया है और ये फुल्ली पेड अप हो गया है। तो चलिए इसके जनरल एंट्री को हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो इसमें हम लोग एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें एप्लीकेशन का मनी रिसीव्ड होगा, तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड। देन हो जाएगा हमारा 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हमें रिसीव्ड हुआ था 15,000 पर, 20 रुपीज़ के हिसाब से। तो ये हो जाएगा हमारा 3 लाख रुपीज़। ये एप्लीकेशन का मनी हो गया। देन उसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, तो लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देन इसमें हम लोगों को अलॉटमेंट में भी एडजस्ट करना था, तो लिखेंगे 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एंड देन हो जाएगा हमारा बैंक से हम लोगों को रिजेक्ट भी करना था, तो लिखेंगे 2 बैंक अकाउंट, बैंक से हम लोग वापस कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3 लाख रुपीज़ मिला था, जिसमें से कंपनी को चाहिए था सिर्फ 10,000 के ऊपर 20 रुपीज़ के हिसाब से, तो वो हो जाएगा हमारा 2 लाख रुपीज़। देन हम लोगों को बैंक से रिजेक्ट करना था, इसमें बोला था 3,000 शेयर्स वाले को, तो 3,000 वाले को 20 रुपीज़ के हिसाब से हम लोगों को रिजेक्ट कर देना था। तो ये रिजेक्ट हो जाएगा हमारा 60,000। देन हमारा 20,000 इसमें एडजस्ट कर देंगे हम लोग, सॉरी ये हमारा हो जाएगा 40,000 को हम लोग एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट में। ये हो गया हमारा एप्लीकेशन का एंट्री। देन उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा मांगेगा कंपनी, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, देन 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कंपनी मांगेगा 10,000 के ऊपर, तो लिखेंगे 10,000 इंटू ये मांग रहा था 40 रुपीज़ के हिसाब से, हो जाएगा हमारा 4 लाख रुपीज़। 4 लाख अलॉटमेंट पर कंपनी को चाहिए था 4 लाख रुपीज़। अब हम लोग देख लेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। देन इसमें हम लोग कॉल इन एरियर्स नहीं है क्योंकि इसमें सारा शेयर होल्डर पैसा पे कर दिया था, तो लिखेंगे 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पर इसमें हमें मिले चाहिए तो था 4 लाख रुपीज़, पर 4 लाख में से 40,000 हम लोगों को पहले ही मिल चुका था, तो ये 40,000 को हम लोग यहाँ पर से माइनस कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ -40,000, तो ये हो जाएगा हमारा 3,60,000। 3,60,000 ये हमें अलॉटमेंट पर मिल गया। देन उसके बाद फाइनल कॉल पे अब करेगा कंपनी कॉल, तो लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
यहाँ पे कंपनी को चाहिए था ये 10,000 के ऊपर इंटू हमारा था, ये बचा था हमारा 40 रुपीज़ के हिसाब से, ये हो जाएगा हमारा 4 लाख। देन हो जाएगा हमारा 4 लाख। ये तो हो गया हमारा फाइनल कॉल का, कंपनी जो कॉल किया था। देन उसके बाद बैंक में रिसीव करेगा तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब इसमें हमारा कॉल्स इन एरियर्स होगा क्योंकि एक शेयर होल्डर 100 शेयर्स वाला नहीं दे पाया था पैसा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हमारा कॉल से एरियर्स हो जाएगा 100 शेयर वाला जो था वो 40 रुपीज़ के हिसाब से नहीं दे पाया, तो ये हो जाएगा हमारा 4000 रुपीज़। देन यहाँ पर चाहिए था कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 लाख में से हमारा 4000 रुपीज़ चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3,96,000 रुपीज़। देन ये हो जाएगा हमारा 4 लाख। ये तो हो गया हमारा कॉल का मनी। देन उसके बाद इसके शेयर्स को हम लोगों को फॉरफीट करना है। अब हम लोग शेयर्स को फॉरफीट कर लेंगे तो लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। देन उसके बाद दे नहीं पाया था फाइनल कॉल का पैसा, तो लिखेंगे टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। एंड देन इसके शेयर को फॉरफीट करेंगे तो लिखेंगे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। यहाँ पे मांगा था कंपनी इससे 100 शेयर्स के ऊपर 100 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये हो जाएगा हमारा 10,000। दे नहीं पाया था ये फाइनल कॉल के ऊपर 4,000 रुपीज़। देन 6,000 पे कर चुका है अभी तक, ये हो जाएगा हमारा 100 शेयर्स के ऊपर पे कर चुका है अभी तक, पे कर चुका है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों का, तो 60 रुपीज़ के हिसाब से, तो हो गया हमारा 6,000 रुपीज़। देन इसके बाद हम लोगों को इसको री इशू करना है तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड। देन यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा में री इशू किया है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट फॉर फ्यूचर अकाउंट। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। सबसे पहले बैंक अकाउंट में आएगा 100 शेयर्स को हम लोग पे कर रहे हैं 120 के ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा 12,000। देन शेयर कैपिटल में था हमारा 10,000। देन हमें प्रॉफिट हो जा रहा है इस पर 2,000 रुपीज़ का, क्योंकि ये 20 रुपीज़ के 100 के ऊपर हमें 20 रुपीज़ के हिसाब से ज़्यादा मिल रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 2,000। अब हम लोग इसको कैपिटल रिजर्व में डालेंगे तो लिखेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे हमारा 60,000 हो जाएगा, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस वाला, क्योंकि डेबिट बैलेंस तो हमारा है नहीं शेयर फॉर फ्यूचर का, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6,000 रुपीज़। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 37 का सॉल्यूशन। इसके बाद अब हम लोग बनाएंगे 38। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला है कि एग्जैक्ट लिमिटेड कंपनी है जो कि इशू किया है 40,000 इक्विटी शेयर्स और हर एक इक्विटी शेयर्स का वैल्यू है 10 रुपीज़, जो कि प्रीमियम पर इशू किया है 2 रुपीज़ का प्रीमियम लगा रहा है और देना इसको है पब्लिक को एप्लीकेशन पर 6 रुपीज़ के हिसाब से, जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड है 2 रुपीज़, और जो बैलेंस हमारा बच जाएगा वो अलॉटमेंट पर देना है, मतलब इसमें 4 रुपीज़ एप्लीकेशन का एंड 2 रुपीज़ अलॉटमेंट का, तो हमारा बचा 6 रुपीज़ अलॉटमेंट पर देना है। देन यहाँ पे बोला कि एप्लीकेशन हमें रिसीव्ड हो गया है 50,000 शेयर्स के ऊपर, जिसको हम लोगों को प्रो राटा अलॉटमेंट के ऊपर बनाना है, मतलब कि आगे एडजस्ट कर देना है पैसा को। इसमें बोला कि एक शेयर होल्डर है जो कि 8,000 शेयर्स जिसको अलॉटेड किया गया है वो फेल हो गया देने में अलॉटमेंट का मनी, और इसीलिए उसके शेयर्स को फॉरफीट कर दिया गया है और री इशू कर दिया गया है 70,000 में, टोटल 70,000 में बेच दिया गया है उस शेयर्स को। तो इसी की हम लोगों को जनरल एंट्री पास करनी है, तो चलिए देख लेते हैं। चलिए इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें एप्लीकेशन का मनी रिसीव्ड होगा, तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड
टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये रिसीव्ड हो रहा है 50,000 पर इंटू 6 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये हो जाएगा हमारा 3 लाख रुपीज़। 3 लाख मिला हमें एप्लीकेशन पर। इसको अब हम लोग एडजस्ट करेंगे, तो लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी को कितना चाहिए था, एंड देन इसमें हमारा प्रीमियम भी लग रहा था, प्रीमियम भी मांगा था कंपनी, तो लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। एंड जो बचा था उसे हम लोगों को अलॉटमेंट में एडजस्ट करना था, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ तो हमें 3 लाख मिल रहा था, लेकिन इसमें से कंपनी को सिर्फ 40,000 शेयर्स के ऊपर 6 रुपीज़ के हिसाब से चाहिए था, तो कैपिटल में हो जाएगा हमारा 40,000 के ऊपर 6 रुपीज़ के हिसाब से ये हो जाएगा हमारा 1,60,000। ये 1,60,000 हो गया। देन हमारा प्रीमियम हो जाएगा 40,000 के ऊपर इंटू 2 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये हो जाएगा हमारा 80,000। एंड देन जो बच गया हम उसे 60,000 हो जाएगा हमारा अलॉटमेंट के ऊपर एडजस्ट। जैसे कि इसमें 10,000 हमारा एक्स्ट्रा शेयर्स था जिसके ऊपर 6 रुपीज़ के हिसाब से मिला था, तो 60,000 हमारा हो गया अलॉटमेंट में एडजस्ट। देन उसके बाद कंपनी अब अलॉटमेंट का पैसा मांगेगा, तो हम लोग लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें कंपनी मांगेगा 40,000 शेयर्स के ऊपर 6 रुपीज़ के हिसाब से, क्योंकि अलॉटमेंट का 6 रुपीज़ के हिसाब से था। ये हो जाएगा हमारा 2,40,000 रुपीज़ एंड ये हो जाएगा 2,40,000 रुपीज़। देन उसके बाद बैंक में रिसीव करेगा, तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड। इसमें हमारा कॉल्स इन एरियर्स हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, तो हम लोग लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट का पैसा है। अब इस हम लोगों को इस कॉल्स इन एरियर्स की वर्किंग को देखना पड़ेगा, तो चलिए उसे देख लेते हैं। चलिए तो वर्किंग देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि वो अप्लाई कितने के लिए किया था, तो लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। तो सबसे पहले इसमें बोला था क्वेश्चन में कि जो 50,000 के लिए अप्लाई किया है उसको सिर्फ 40,000 ही शेयर्स मिलेगा। एंड देन इसको अलॉट किया गया था 8,000 शेयर्स, तो ये अप्लाई किया था मतलब 10,000 के लिए, ये हमारा इक्वल टू आ जाता है 10,000 शेयर्स। ये 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन इसको मिला सिर्फ 8,000, तो ये 10,000 के ऊपर कुछ एप्लीकेशन मनी दिया होगा, तो लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 शेयर्स। ये 10,000 के ऊपर दिया होगा 10,000 इंटू 6 रुपीज़ के हिसाब से 60,000। देन इसको हम लोग अलॉट कितना किए हैं, तो अलॉट किए हैं हम लोग इसको 8,000 शेयर्स, तो अलॉट के हिसाब से हो जाएगा 8,000 इंटू 6, ये हो जाएगा 8 6 जा 48,000, तो ये हमारा बच जाएगा 12,000। मतलब ये 12,000 अभी भी इस शेयर होल्डर का हमारे पास लायबिलिटी है, मतलब उसका एक्सेस है, तो इस 12,000 का अब हम लोग अलॉटमेंट में यूज़ कर लेंगे। तो अलॉटमेंट मनी 8,000 शेयर्स के ऊपर 8,000 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट मनी हो जाएगा हमारा 48,000 हमें चाहिए था, जिसमें से हमारे पास 12,000 उसका ऑलरेडी एक्सेस है, तो हम लोग इसको लेस कर लेंगे। ये हमारा लेस हो रहा है, तो ये हमारा बच जाएगा 36,000। यही 36,000 हमारा कॉल्स इन एरियर्स हो जाएगा। ये 36 हमारा कॉल्स इन एरियर्स है, तो लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स। ये हमारा कॉल इन एरियर। अब इसको हम लोग जनरल एंट्री में लिख देंगे। अब हम लोगों ने जो 36,000 निकाला था कॉल्स इन एरियर्स, उसे हम लोग लिख देंगे कॉल्स इन एरियर्स में। देन बैंक अकाउंट में हमें तो चाहिए था 2,40,000,
लेकिन इसमें से हमें 60,000 पहले ही मिल चुका था, तो 60,000 को भी माइनस कर देंगे एंड माइनस 36,000 कॉल्स इन एरियर्स वाले का, तो ये बच जाएगा हमारा 1,44,000। ये हो जाएगा हमारा 1,80,000। देन अब इसके शेयर्स को हम लोगों को फॉरफीट करना है, तो हम लोग लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया था, एंड देन टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, फॉरफीट करना है इसके शेयर्स को। यहाँ पर इससे कंपनी मांगा था, यहाँ पे इसका शेयर्स था, इसका 8,000 शेयर्स था, जिस पर 10 रुपीज़ के हिसाब से कंपनी मांग रहा था, तो 80,000 हो गया। ये नहीं दे पाया था अलॉटमेंट के टाइम पे 36,000, मतलब ये दे चुका है अभी तक 44,000 रुपीज़। ये तो हम लोगों ने इसके शेयर को फॉरफीट कर दिया। अब इसको हम लोग री इशू करेंगे, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड। बैंक अकाउंट में आ रहा है हमारा 70,000, क्योंकि 70,000 में हम लोगों ने सेल कर दिया है शेयर्स को। देन इसमें हमारा लॉस हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा हमारा शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल का हमारा था 80,000 वैल्यू, जिसमें से हम लोगों ने सिर्फ 70,000 ही में बेच दिया, तो मतलब कि 10,000 का हमें लॉस हो गया। अब हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे कैपिटल रिजर्व में, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ये हो जाएगा हमारा डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसमें से हम लोग डेबिट में से क्रेडिट वाले बैलेंस को माइनस कर लेंगे, तो क्रेडिट वाला बैलेंस था हमारा 44,000 का, जिसमें से हम लोग 10,000 माइनस करेंगे डेबिट वाले बैलेंस को, तो ये हो जाएगा हमारा 34,000। ये हो गया हमारा 34,000। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 38 का सॉल्यूशन। अगर आप लोगों को मेरे सॉल्यूशंस में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और मेरे वीडियोस को लाइक करना नहीं भूलिए। एंड अगर आप लोग न्यू है मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आगे जो भी और सॉल्यूशंस बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल सके। थैंक यू।